ये आदमी साफ तौर पर एक सुपर हीरो था जिसकी बॉडी होमलैंडर जैसी टक्कर दे सकती थी, लेकिन शॉर्ट वीडियो देखने का इतना शौक था कि खुद को 10,000 पाउंड का मोटा इंसान बना लिया। अपनी इस हालत की वजह से वो बोलने की ताकत भी खो चुका था, इसलिए सिर्फ अपनी आंखों से एक मशीन कंट्रोल करके टाइप करता था। डेड बॉयज टीम का प्लान सीधा था। उन्हें एक ऐसा वायरस मिला था जो सुप्स को टारगेट करता है और वो उसे होमलैंडर पर इस्तेमाल करके उसका असर टेस्ट करना चाहते थे। उन्हें पहले एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए था और भले ही ये सूपी जिसका नाम रॉक था अब बेकार दिख रहा था, लेकिन बॉडी के मामले में वो होमलैंडर जितना ही मजबूत था। पहले उन्होंने सोचा कि रॉक को बेहोश करके लैब ले जाएं, लेकिन वो इतना मोटा था कि कोई उसे हिला तक नहीं पाया। तभी बुचर ने वहीं फैसला लिया कि वो वापस जाकर वायरस लाएगा और यहीं टेस्ट करेगा। बाकी लोग वहीं रुक गए और रॉक को कमजोर करने का तरीका सोचने लगे, क्योंकि वायरस हवा से फैलता था और रॉक के फेफड़े बहुत ताकतवर थे। अगर वो सांस रोक ले तो घंटों तक बिना सांस लिए रह सकता था। इसलिए टीम दो हिस्सों में बंट गई। फ्रेंची और बाकी लोग रॉक को पतला करने लगे। ह्यूगी और बुचर बेस पर वायरस लेने चले गए। उन्हें नहीं पता था कि ये इंसानों पर असर करेगा या नहीं, इसलिए ह्यूगी बहुत संभल कर इसे ले जा रहा था ताकि कोई बायोहैजर्ड ना हो जाए। किस्मत से ह्यूगी ने सही टाइम पर रिएक्ट किया और वायरस बाहर नहीं निकला। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार की खिड़की पर शील्ड देखी, उन्हें समझ आ गया कि सोल्जर बॉय आ चुका है, जो होमलैंडर का बाप है। ये जानते हुए कि वो उससे लड़ नहीं सकते, वो जल्दी से बेस की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस तक पहुंचे, बुचर के दिमाग में एक प्लान आया। क्योंकि वायरस होमलैंडर के लिए बनाया गया था, तो सोल्जर बॉय से बेहतर टेस्ट सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता था। ह्यूगी फिर से चारा बना। उसने जानबूझकर हारने का नाटक किया और सोल्जर बॉय को वायरस लेने दिया। वो खुद पर खुश हो ही रहा था कि अचानक सोल्जर बॉय का एक आदमी काले खून की उल्टी करने लगा और दर्द में गिर पड़ा। असल में असली वायरस पहले ही फ्रेंची को दे दिया गया था। बोतल तो बस खाली थी। उधर रॉक शो देखने में इतना बिजी था कि सांस रोकना भूल गया और तुरंत वायरस से इन्फेक्ट हो गया। ह्यूगी और बाकी लोगों ने गैस मास्क पहन लिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। सोल्जर बॉय को आखिर में समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर अजीब अजीब घाव निकल आए। उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ गया और वो सिर्फ गुस्से में ह्यूगी को खिड़की के बाहर से घूर सकता था। जब अंदर के सारे सूप्स में कोई हरकत नहीं बची, तो उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी। अब कंफर्म हो गया था कि ये वायरस सिर्फ सूप्स को मारता है, इंसानों को कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद होमलैंडर बेस पर पहुंचा। सोल्जर बॉय की मौत की खबर सुनकर अपने ही बाप के लिए भी उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। जब द डीप उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, तो होमलैंडर ने उसे ऐसा घूरा कि वो डर के मारे पेशाब करने वाला हो गया। लेकिन जैसे ही सब वहां से गए, सोल्जर बॉय की लाश अचानक अजीब तरीके से उठ